इस एजम्पशन पे मत जाओ कि ये जो लोग बाग यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते जी। हैं ये किस्म कर देगी माला माल, 90 क्विंटल की ईल्ड आएगी, 80 क्विंटल की ईल्ड आएगी। वो 45 आपको 50 भी नहीं आती वो। हाँ, किसी की भी नहीं आएगी। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਤੇ ਪੂਸ਼ਾ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ HD 3385 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਯਾਦਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਡਾਊਟਫੁਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਹਾਈਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? देखिए, हाइट है ना, जनरली ये इन्वायरमेंट का रोल होता है हाइट के अंदर। जैसे पैदावार में इन्वायरमेंट का रोल होता है, ऐसे हाइट में भी इन्वायरमेंट का रोल होता है। लेकिन हाइट का जो कंसर्न है फार्मर को वो है लॉजिंग से रिलेटेड जी। और अगर वैसे औसतन तौर पे देखें, हम 10 या 12 लोकेशन की एवरेज ले लें, मैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन की किसी पर्टिकुलर जगह की ये नहीं बता सकता कि इस लोकेशन पे इतनी हाइट आएगी। ये दोनों हाइट इस पे भी डिपेंड करती है कि आप टाइम ऑफ सोइंग क्या रहेगा। अगर जो थोड़ा अर्ली में सोइंग करेंगे या थोड़ी लेट सोइंग करेंगे या वेरी लेट सोइंग करेंगे तो उसके सब्जेक्ट के रूप में आपकी हाइट रिलाइज होएगी। ऐसा नहीं है कि हाइट उतनी ही हाइट रहेगी जब अर्ली भी सोइंग करोगे या टाइमली सोइंग करोगे, सब टाइम में अलग अलग हाइट आएगी। बट अगर औसतन रूप से हम देखें तो इसकी तकरीबन 99 से 102 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी, उससे ऊपर जनरली मतलब नहीं जाती। मीडियम हाइट का हाँ, मीडियम हाइट की है, ज़्यादा टाल नहीं है। कहीं 103-4 सेंटीमीटर तक जा सकती है बट इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर ड्यूरेशन की बात करें सर, अर्ली सोइंग या टाइमली सोइंग या लेट सोइंग के लिए अच्छी है? देखिए, ड्यूरेशन भी अगेन मैं इसी चीज़ को बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, ड्यूरेशन भी आपका इस बात पे डिपेंड करता है कि किस टाइम आपने सोइंग करी है जी। ठीक है, तो जब हम वैरायटी की रिकमेंडेशन करते हैं तो इस बात पे रिकमेंडेशन करते हैं कि हमने इसकी टेस्टिंग किस कंडीशन में करी। जनरली जैसे हमने मान लो इसको अर्ली सोन ट्रायल के अंदर डाला, अर्ली सोन का मतलब है अक्टूबर एंड। तो अक्टूबर एंड के अंदर आपकी नॉर्मली जैसे 2 तरह की वैरायटियाँ हैं। कुछ वैरायटियाँ हैं जब उनको अक्टूबर में बोओगे तो उनका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा जी। कुछ वैरायटियाँ ऐसी है जिनका अक्टूबर में, नवंबर के कंपैरिजन में कह रहा हूँ मैं, अगर उसी वैरायटी को अक्टूबर और नवंबर में कंपेयर करोगे, यानी उसी वैरायटी को नवंबर 10 को बो, उसी वैरायटी को 25 अक्टूबर या 20 अक्टूबर को बो, तो 20 अक्टूबर की ड्यूरेशन आपके नवंबर की ड्यूरेशन से ज़्यादा हो जाएगी कुछ वैरायटियों में। कुछ वैरायटियों में इसका उल्टा होता है। अब भाई आपकी नवंबर की सोइंग के अंदर ड्यूरेशन ज़्यादा रहती है, अक्टूबर की सोइंग के अंदर ड्यूरेशन कम होती है क्योंकि उनके अंदर बाल जल्दी निकल आती है। तो कारण क्या है कि फार्मर जो अर्ली सोइंग पे गए हैं उनको एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अक्टूबर के अंदर उसी वैरायटी को बोए जो टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में बालियाँ जल्दी ना निकालें जी। बाली ना चढ़े, जल्दी नहीं निकालें जी। तो क्योंकि ज़्यादातर बालियाँ निकलती है टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में। ये किस टाइम पे रिकमेंड करते हैं? तो हम जो अक्टूबर सोइंग के अंदर इस वैरायटी को करते हैं तो ये अक्टूबर सोइंग में इसकी बालियाँ जल्दी नहीं निकलेगी, टाइम से ही निकलेगी। तकरीबन आपके 95 दिन के बाद निकलेगी पंजाब के कंडीशन में, क्योंकि आप पंजाब से हैं और पंजाब और नॉर्दर्न हरियाणा के अंदर आपके 95 दिन से अक्टूबर की सोइंग में 95-99 दिन के आसपास इसकी बाल निकलेगी। ठीक है, लेकिन अगर जो इसी वैरायटी को आप नवंबर में बो दोगे तो इसकी बालियाँ 95 दिन या 100 दिन से कम में निकल जाएगी। आप कितने नवंबर तक मानते हैं कि इसकी बिजाई कंप्लीट हो जाएगी? मेरा अपना असेसमेंट है कि इसको दिसंबर 15 तक भी बो सकते हो। अच्छे, ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं ना, फिर अगेन मैं कहता हूँ लोकेशन स्पेसिफिक है। तो लोकेशन के अंदर आप जब भी कोई नई चीज़ टेस्ट करो ना तो उसको लिमिटेड एरिया में टेस्ट करके देख लीजिए जी। जैसे मान लो आपने इस वैरायटी को दिसंबर में बाई चांस आप वैरायटी से सेटिस्फाइड हैं, उसके गुणों से सेटिस्फाइड हैं और आपको ये लगा कि भाई इसकी मेरी यील्ड अच्छी आई है लेकिन इस बार मेरा खेत जल्दी से खाली नहीं हो रहा, मैं दिसंबर के अंदर सोइंग करना चाह रहा हूँ, टेस्ट करके देख लीजिए, लिमिटेड एरिया में टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपकी, हमने जो यहाँ पे दिल्ली कंडीशन में पाया है, ज़्यादातर तीनों टाइम में, अर्ली में भी, टाइमली में भी, लेट में भी इसकी यील्ड ठीक रहती है। वेरी लेट अच्छी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। वेरी लेट का मतलब है जो दिसंबर एंड या जनवरी की बिगनिंग। सही है। एवरेज यील्ड सर इसका क्या रहता है? एवरेज यील्ड भी ये सब्जेक्टिव चीज़ें होती है।
जी। अब भाई एवरेज यील्ड का ना देखिए हाइप क्रिएट कर रखी है लोगों ने, ये 70 मन की झाड़ देगी, ये 80 मन की झाड़ देगी, ये 85 मन की झाड़ देगी। देश की अगर औसतन एवरेज देखोगे तो 35 क्विंटल के आसपास है, ठीक है। हाँ, पंजाब की औसत एवरेज देखोगे तो 50 के आसपास है, हरियाणा की औसत एवरेज देखोगे तो 48 के आसपास है। तो 48 क्विंटल या 48 मन या 50 मन या 50 क्विंटल एकड़ और हेक्टेयर में, भाई जितना मन एकड़ में उतना ही क्विंटल हेक्टेयर में, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ किसी भी वैरायटी की अगर 60-65 के आसपास कोई फार्मर रियलाइज कर रहा है, 65 के आसपास, तो वो अच्छी वैरायटी है, ठीक है। बाकी ये देखिए कि सेलेक्टेड ट्रायल के अंदर अच्छी आ सकती है। जैसे हमने लास्ट ईयर यहाँ पे एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था, हालांकि हमारे वो जो यहाँ एक्सटेंशन डिवीजन ने उसको पूरा रन नहीं किया, उसकी आखिरी की क्लिप डाल रखी है। हमने उसके बाद क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया था पूरी स्ट्रिप का, तो उसमें अच्छी यील्ड थी, मैं यील्ड नहीं बताऊंगा बट अच्छी यील्ड थी, बहुत अच्छी यील्ड थी। पर ये भी सीजन का डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है 70 मन के आसपास आज के दिन अचीवेबल है, आ सकता है, लेकिन 70 मन की एवरेज लाना मुश्किल काम है। अगर 10 या 15 एकड़ कोई फार्मर ग्रो कर रहा है, कोई सी भी वैरायटी करो, उसका 70 मन की एवरेज आना मुश्किल काम है। सर लॉजिंग का इसमें क्या रहता है? ये ना जैसे इस वैरायटी का हमने जो हिसाब देखा है कि दो चीज़ इसकी खूबियाँ हैं, इसके अंदर टिलरिंग बहुत अच्छी है और इसका स्टेम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, काफ़ी मोटा है। हाँ काफ़ी मोटा है, और इसके अंदर आप पत्ते भी देखोगे तो चौड़े हैं, लेकिन उतना ही है कि इसकी बालियाँ भी दुरुस्त है। बालियों के अंदर थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ ग्रेन आपके 85-90 तक चले जाते हैं, अच्छी जगह पे 90 से भी ऊपर चले जाएंगे। तो आप उसके अंदर ये कर सकते हो कि भाई आप ना थोड़ा कम सीड रेट में, कम सीड रेट के अंदर ले लीजिए इसको। तो कम सीड रेट के अंदर आपको ये डर नहीं रहेगा कि भाई कोई वैरायटी, क्योंकि गिरने वैसे नेचुरली नहीं गिरती है, इसकी स्टेम में स्ट्रेंथ है, लेकिन ज़्यादा टिलरिंग होने की वजह से अगर ज़्यादा सीड रेट यूज़ कर दोगे तो गिरने के चांसेस बन जाएंगे। तो थोड़ा कम सीड रख रखिए, जैसे 40 किलो डालते हो नेचुरली, तो 40 की बजाय 35 डाल लीजिए, 30 डाल लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। मेरे ख्याल में टिलरिंग बहुत अच्छी है। अर्ली सोइंग में हमेशा कम डाल सकते हो। अर्ली सोइंग में सर थोड़ा हाइट लेते हैं प्लांट, उसके हाँ ज़्यादा रहता है, ग्रोथ रिटार्डेंट करने पड़ते हैं। रिटार्डेंट की जरूरत नहीं है, जैसे कुछ वैरायटियाँ हैं, जैसे DBW 187 थी, उसकी हाइट ज़्यादा जा रही है। हमारी भी एक CA की वैरायटी थी HDC SW 18, तो वो जीरो टिलेज के लिए, हाँ जीरो के लिए उसकी हाइट ज़्यादा जाती है, उसका ईयर हेड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेम इज़ द केस विद DBW 187 के साथ भी उसका ईयर हेड बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। तो वो उसकी वजह से गिरने की चांसेस रहते हैं। बट ग्रोथ रिटार्डेंट ऐसी वैरायटी है जिनके अंदर मैंने कहता हूँ अगर आपको लॉजिंग की समस्या है ना, तो आप थोड़ा सा कम सीड रेट यूज़ कर लें, लेकिन वो वैरायटी के अंदर टिलरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। हमारी 33-85 में टिलरिंग कैपेसिटी खूब अच्छी है जी। सर इसमें बीमारियों की सहनशीलता कैसे है? येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया जी, तो हमने जो ऑब्जर्व किया है इसमें ना येलो रस्ट आती, ना ब्राउन रस्ट आती, ना ब्लैक रस्ट आती, कोई सी भी नहीं आती जी। किसान भरावो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਗੋ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਹਾਈਟ, ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰੌਪ ਸਟੈਂਡ, ਪੱਤਾ, ਸਟੈਮ, ਬਾਲੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਫਾਰਮਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਉਂਦਾ फार्मर किस चीज़ का ध्यान रखे? देखिए दो चीज़ें बड़ी क्लियर होनी जी। एक तो इस एजम्पशन पे मत जाओ कि ये जो लोग बाग यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं ये किस्म कर देगी माला माल, 90 क्विंटल की यील्ड आएगी, 80 क्विंटल की यील्ड आएगी, वो 45-50 भी नहीं आती, हाँ किसी की भी नहीं आएगी। तो जनरली कोशिश करना चाहिए कि आप ना जब नई वैरायटी का थोड़ा सा मार्केटिंग ट्रेंड है, ये थोड़ा सा सीड कॉस्टली होता है, तो मेरे को लगता है कि 70-75 रुपये तक कॉस्टिंग ठीक है किसी भी वैरायटी। उसके बाद तो लूट उसके बाद बकवास बातें। तो और उसको भी 70-75 रुपये में भी जब आप सीड लो तो थोड़े एरिया में लगा कर लो, आधे एकड़ में, 1 एकड़ में, इससे बियॉन्ड मत जाओ, ठीक है। जब आपको लगे कि ये भी जैसे गुण को देखते रहो, ज़रूरी नहीं है जिस साल आप जिस वैरायटी का परीक्षण में ला रहे हो या आप टेस्ट कर रहे हो कि भाई मैं इसकी चेक करता हूँ, उस साल ज़रूरी नहीं है सीज़न उसके मुताबिक हो, लेकिन आप उसके करैक्टर ऑब्जर्व करो
अगर आपको लगता है कि उसके करेक्टर अच्छे हैं ज़्यादातर, तो वो आप अडोप्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के, अगर उसकी यील्ड थोड़ा सा कम है तब भी, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि हर सीज़न हर वैरायटी के लिए मुनासिब हो। सही है, ठीक है, वो कोई सीज़न किसी वैरायटी के लिए अच्छा है, कोई सीज़न किसी वैरायटी के लिए अच्छा है। किसान भरावो तुसी सारी इंटरव्यू सुनी हैगी है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ओके, नमस्कार।